तुम्हें भी मेजर मैथ से डर लगता है क्या? इतने सारे फॉर्मूलेज और एक्स वाई जेड और पता नहीं क्या क्या, और अब जीआरई के कौन सेक्शन बारे में सोच के डर लग रहा है, क्योंकि मैथ्स तो उसमें आएगी और ये तो पक्का है कि अगर एक सेक्शन का स्कोर खराब हो तो ओवरऑल स्कोर बिगड़ सकता है। ओके, ऑल्दो क्वांट सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू अचीव गुड स्कोर इन दिस सेक्शन. In this video, we are going to discuss some strategies and resources which you can use to achieve your perfect score in this section. वैसे in general GRE में टोटल आपके 3 sections होते हैं. पहला is analytic writing, verbal reasoning and quantitative reasoning. इस वीडियो में हम बस थर्ड सेक्शन के बारे में बात करेंगे, that is quantitative reasoning. अगर आपको बाकी 2 सेक्शन की सेपरेट वीडियो चाहिए तो let us know in the comments below. अब GRE क्वांट सेक्शन में भी आपके 2 सेक्शंस होते हैं and both test the same topic just with different set of question. Each of 35 minutes and आपके 40 क्वेश्चन टोटल होते हैं 20 per section. This section is scored on a scale of 130 to 170 and generally 155 to 159 is considered good score only. अब इस सेक्शन में मेजर जो टॉपिक आपके कवर होते हैं that is अर्थमेटिक, जिसमें आपके परसेंटेज, रेशियो और एवरेज वाले क्वेश्चन आते हैं. उसके बाद अलजेब्रा, जिसमें लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन आएंगे. ज्योमेट्री, जिसमें लाइंस, एंगल, ट्रायंगल, सर्कल जैसे क्वेश्चंस आएंगे. एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपके चार्ट्स, टेबल, ग्राफ एटसेट्रा वाले क्वेश्चन आएंगे. इन शॉर्ट ये सब वही टॉपिक्स हैं जो आपने 8 to 10 स्टैंडर्ड्स में पढ़े थे, बट डिफरेंस इतना है कि यहाँ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं. अब बात करते हैं उस माइंडसेट और अप्रोच की जो जीआरई क्वांट सेक्शन को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है. सबसे पहले तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि मैथ्स है, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा. अच्छे से फोकस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा. इनिशियली एक्यूरेसी फोकस करो, ना कि स्पीड पर, क्योंकि एक बार जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो स्पीड खुद बन जाएगी. प्रैक्टिस करते टाइम जो भी सिली मिस्टेक्स हो रही है उनको नोट कर लो और मेक श्योर कि जब तुम नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करो तो वो सिली मिस्टेक्स ना हो. और एक बार जब तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाए तो टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो. एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट से ज्यादा का टाइम मत दो. डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट बाकी को जल्दी टैकल करने का ट्राई करो. अब मैं तुम्हें कुछ बुक्स और वेबसाइट बताती हूँ जिससे तुम प्रेप करना शुरू कर सकते हो. मैनहट्टन प्रेप 5 LB बुक फॉर GRE प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ETS ऑफिशियल GRE गाइड, Magoosh GRE prep and Kaplan GRE math workbook. Some of the websites are Magoosh flashcards, Target test prep, GRE GMAT, मैनहट्टन 6 फ्री मॉक टेस्ट एंड ETS पावर प्रेप ऑनलाइन टेस्ट. इन सबको कहीं नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना. अब इतना सुनने के बाद अगर मोटिवेट हो ही गए हो कि अब तो बढ़िया मार्क्स लाने ही हैं, तो एक स्ट्रक्चर में पढ़ाई शुरू करना. मतलब पहले वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड देन टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना. फिर जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अलग अलग कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके हैं तो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और कम से कम 3 दिन में एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर तो कर ही लेना. इससे तुम्हें तुम्हारे वीक टॉपिक्स पता लगेंगे, देन उसको एनालाइज करो एंड देन वर्क ऑन इट. सेम प्रोसेस, मॉक टेस्ट करो, मिस्टेक्स एनालाइज करो, एटलीस्ट तब तक जब तक तुम खुद कॉन्फिडेंट ना फील करो. स्कूल एग्जाम की तरह सिर्फ फॉर्मूले याद करने से बात नहीं बनेगी. ऑल्दो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड होता है, बट प्रैक्टिस करना इज मस्ट. और अगर तुमने कोई ट्रिक सीखी है कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करने की तो अच्छी बात है, पर ट्रिक्स के भरोसे मत जाना. पहले तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी कोई ट्रिक काम आएगी. बाकी तो आई नो तुम अच्छे से कर ही लोगे. So all the best and don't forget to like this video and subscribe to our channel.